हेलो एवरीवन, चलिए पार्ट 2 में हम कुछ और रेदर के यूज़ क्लियर करते हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। फर्स्ट पार्ट में मुझे बहुत सारे अच्छे व्यूज़ मिले जिससे मुझे पता चला कि आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प कर रही हैं, तो मैंने इसका पार्ट 2 क्रिएट किया। चलिए रेदर लाइक पर फोकस करते हैं जिसका मीनिंग होता है कुछ कुछ या फिर काफ़ी हद तक। फोकस करते हैं एग्जाम्पल पर जैसा हम हमेशा करते हैं। दिस प्लेस इज़ रेदर लाइक माई होम टाउन। ये जगह ना कुछ कुछ मेरे होम टाउन जैसी है। ही इज़ रेदर लाइक हिज फादर इन द वे ही टॉक्स। उसके बात करने का तरीका ना कुछ कुछ उसके पापा के जैसा या फादर के जैसा है। दिस सिचुएशन इज़ रेदर लाइक वॉट वी फेस्ड लास्ट ईयर। ये सिचुएशन अब वैसी है जैसे हमने लास्ट ईयर फेस की थी। द न्यू मैनेजर इज़ रेदर लाइक द प्रीवियस वन, स्ट्रिक्ट बट फेयर। ये जो नए मैनेजर है ना ये बिल्कुल पहले वाले जैसे ही हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है लेकिन फेयर है। Working from home is rather like working in an office except that you have more flexibility. So I hope आपको समझ आया होगा कि rather like का यूज़ हम कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करें अपने रेलिवेंट सेंटेंस के साथ। चलिए फोकस करते हैं हम दूसरी रेदर के यूज़ पर। रेदर को सरप्राइजिंगली के साथ हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें ये कहना हो हैरानी की बात है उसने तो ऐसा कर दिया। हम कैसे बोलेंगे? फोकस करते हैं अपने एग्जाम्पल पर। रेदर सरप्राइजिंगली ही चोज टू start her own business instead of taking a secure government job. दूसरा यूज है rather unexpectedly, जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट ना की हो। rather unexpectedly he decided to apologize even though he was not entirely at fault, बल्कि उसकी हालांकि उसकी पूरी गलती नहीं थी लेकिन उसने एक्सेप्ट किया और अपोलोजाइज किया। rather unexpectedly को हम इसमें यूज़ करेंगे। rather than को फोकस करें तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं और हम एक चूज़ करते हैं, उसमें हम rather than का यूज़ करते हैं। rather than buying a new car she chose to spend her saving on renovating her old one. यहाँ पर आई होप आपको समझ आया होगा। आप अपने आसपास रिलेट करें और एक एक सेंटेंस इन कॉन्टेक्स्ट में ऐड करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आपको पता है जब हम रेदर देन की बात करें ना तो रेदर और देन को सेपरेटली भी यूज़ करते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग यूज़ है, कभी भी आप इसको कभी भी मत यूज़ करें। रेदर देन को जब हम टुगेदर यूज़ करते हैं सेम कॉन्टेक्स्ट में ही दोनों यूज़ होते हैं, बट रेदर देन को जब हम टुगेदर यूज़ करते हैं इसके बाद हम ING को ऐड करते हैं, जबकि रेदर और देन को सेपरेटली यूज़ करते हैं तो उसके बाद आने वाले वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं, इसलिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और हमें फ्लो नहीं देता है। तो चलिए फोकस करते हैं रेदर देन को साथ में कैसे यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल मैंने दिए हैं क्योंकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। rather than complaining about your problem focus on finding practical solution. Rather than spending more on things you don't need, invest it in something that will benefit you in the long run. rather than के कुछ और भी अमेजिंग और बहुत मीनिंगफुल यूजेस हैं जो कि हम पार्ट 3 में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। So if you want to master all these contexts with 20 engaging real life sentences for each use, join my online classes and practice with me. To join, simply WhatsApp me on the number given below. See you in the class. Bye bye.